और अंकिता और विकास किशोर दोनों इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अंकिता, देखिए, आरोप सीधे सीधे आपके भाई पर लग रहे हैं। आपके भाई ने कहा कि आयुष के कहने पर गोली चलाई, लेकिन अब आयुष कह रहे हैं कि आप लोग उसकी जान लेना चाह रहे थे। सच्चाई क्या है? और इस बीच एक और खबर आई कि किसी और को फंसाने के लिए सब किया गया। हेलो जी अंकिता। जी जी अंकिता बोलिए, सच्चाई क्या है? सच है कि मुझे पूरी तरीके से साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही है। आयुष ने मुझे बोला था इस बात को कि मैं तुमको फंसा दूंगा, तुमको बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा भविष्य खराब कर दूंगा। तो वही चीजें मेरे साथ की जा रही थी। मैं न्यूज में जिस दिन मैं गई थी, जब आयुष का कोई भी बयान नहीं आया था, उस दिन ही मैंने जाके बोल दिया था ये चीज कि ये सारी चीजें होने वाली है। क्योंकि ऐसे मुझे ये सारी चीजें बोली थी, खुद स्वयं बोली थी कि तुम फंसाई जाओगी अगर तुम मेरे लिए बयान नहीं दोगी अपने भाई के खिलाफ। अंकिता, तो आपकी पूरी शादी तरीके से निर्दोष हूँ, मेरी एक्सेप्टेबल कोई नहीं गलती थी। नहीं थी। आपकी शादी आयुष के परिवार ने एक्सेप्ट जी नहीं की थी। जब शादी हुई तो उसके बाद फिर बात कहां से बिगड़ी? जी बिगड़ी कहीं से नहीं मैम, ना प्रेशर था उस पे। कई सारी चीजों का फाइनेंशियली उसके पास हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, जो कि बहुत सारी चीजें, कभी कुछ नहीं होता था। बहुत मुश्किल से हम लोग सारी चीजें कर पाते थे। तो वैसी सी और उसकी किसी से बहस भी हुई थी, पैसे और गाड़ी को लेकर के किसी से लड़ाई हुई थी। तो उसने ऐसी पापा से करी थी कि पापा से मुझे ऐसा बोला है, और अगर ये इससे कार्रवाई नहीं करवाऊंगा अब तो मैं खुद को जान से मारूंगा या फिर खुद मर जाऊंगा। ये बात उसने पापा से बोली। 2 दिन के बाद ये हादसा हुआ। जी। आयुष के भाई विकास जी भी हमारे साथ मौजूद है। आयुष, देखिए, ये अंकिता का पक्ष है, लेकिन माफ कीजिएगा विकास, ये अंकिता का पक्ष है, लेकिन आयुष के वीडियोस पूरी कहानी को उलट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंकिता ने फंसाया और हनी ट्रैप तक का आरोप ये लगा रहे हैं वो इन पर। जी जी, वो अगर जो इसने वीडियो वायरल किया, जो बात उसने वीडियो में बोली है तो बात सही है। अगर जो वो कुछ ना कुछ बोल रहा तो उसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई है उसमें बात में। और रही बात शादी की, जैसा कि ये कह रही हैं, तो इन्होंने शादी आयुष से थोड़ी ना की थी। इन्होंने शादी तो सांसद विधायक के बेटे से की थी इन्होंने, क्योंकि आयुष 19 साल का, सांसद जिस विधायक प्रकार आयुष के ने बेटे वीडियो से में शादी बताया करी कि होती, इनकी उम्र एक मिनट 24-25। रुकिएगा, अगर मैंने सांसद विधायक के बेटे से शादी करी होती तो मैं उनके घर पे जबकि मैंने हमेशा इस चीज के तुमने विरोध किया है शादी सांसद विधायक तुम्हारे के घर पे बेटे कभी नहीं से ही जाना चाहती, मैं की, कभी नहीं जाऊँ। क्योंकि तुम बिल्कुल भी कभी भी नहीं। मैंने कभी भी किसी प्रकार में आपके तुम घर फोन हमने तक तो नहीं रखा। इवन मैंने देखिए, कहीं आपके सांसद जी ने, विधायक किया जी ने तो किसी को। आप लोगों को जब से शादी की हम लोगों ने सीधे मना कर दिया, घर में घुसना ही नहीं दिया। हम हमारा पूरा परिवार जब इस शादी मैं वहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। जब पूरी तरीके से यही संतुष्ट ही नहीं था, तो हम लोग तुमको घर में क्यों घुसने देंगे भाई? हम क्यों घुसने देंगे आपको घर में? हम वहाँ पे क्यों जाएंगे? ये और कोई शादी थोड़ी ना है, ये तो अगर उसको मैंने फंसा के सांसद तुमने जो है, विधायक के बेटे तुमने से तो शादी सांसद करी होती तो विधायक के मैं बेटे को फंसाया है, आयुष को कुछ भी तुमने तो नहीं देखा करती, था। कुछ भी तो बोलती। देखिए, मैंने कभी भी चीजें नहीं तुमने बोली, कुछ भी तुमने नहीं बोली मैंने। आयुष को नहीं देखा, तुमने सांसद विधायक के बेटे को देखा। तुम्हारा आयुष का कोई मेल नहीं था। कभी वो एक 19 साल की सांसद या उसकी फिर उम्र किसी थी, उसकी विधायक अच्छी के खासी बेटे को लाइफ चल नहीं रही थी। देखा। उसने स्टेट लेवल तक गोल्ड मेडल जीते हैं उसने, लेकिन तुमने उसका पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया। उसको कहीं तुमने, देखिए, जिस प्रकार तुम आयुष से बताई थी मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, आयुष ने बोला 7 महीने में तुमने एक किताब उठा के नहीं देखी है। तुमने तो उसको फंसा दिया, उसको तो कहीं का नहीं छोड़ा। दे रहा था, मुझे पढ़ने देता था, वो पढ़ने तक नहीं देता था। मैं पढ़ने बैठती थी तो बोलता था बिस्तर पे लेट के बात तुम तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है ये आयुष ही जानता है। वही बता पाएगा कि तुम कितना सच बोल रही हो। जी हाँ, वो आयुष जानता है। उससे बोली कि वो प्रूफ दे कि मैंने उसके खिलाफ ये सारी चीजें करी है। उसका फोन एक बार मिल जाए, हाँ, उसके खिलाफ ही सारे सबूत मिल जाएंगे, मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैंने ना अरे गलती फोन करी है, वगैरह मेरे तो खिलाफ कोई आयुष का सबूत तुम्हारे ही पास में था, तुम उसके तो जो खिलाफ चाह रही थी वो तो कर ही रही थी। थाने में जमा है उसका, थाने में जमा है उसका फोन। जो था तो तुम्हारे ही पास फोन उसका।
था तो तुम्हारे ही पास फोन जी उसका। हाँ, मेरे पास तो मैं एक दिन में तो कुछ कर नहीं लूंगी। मेरे पास तो मैं एक दिन में सारी चीजें 2-3 तरीके की सारी चीजें तो कर नहीं लूंगी। और ये सारी चीजें भी फोन में प्रूफ जो वो बहुत दिन पहले गए हैं, सारे प्रूफ बहुत दिन पहले गए हैं, तो वो आपको पहले की सबूत सारे मिल जाएंगे, आज के नहीं मिलेंगे। देखिए, जो घटना आयुष के साथ जब में इसकी घटित चीजें हुई थी है, ही नहीं, वो घटना आप लोग करना चाहते थे, उसकी हत्या, मैं उसके लिए बिल्कुल लेकिन भी उसमें जिम्मेदार आप नहीं। लोग सफल नहीं हो पाए। मैं ना ही उसकी जिम्मेदार हूँ, ना ही मेरी इसमें से कोई साजिश थी। अगर मेरी साजिश क्योंकि कभी आयुष के वीडियो में आयुष ने बोला है कि 3 दिन तक उसके ऊपर से नशा नहीं उतरा है, उसका मानसिक संतुलन अभी तक की सही नहीं हुआ है उसका। वो इलाज बता रहा है वीडियो में कि उसने इलाज कराया है कहीं पे। तो ऐसा तुम कौन सा नशा उसको करवाती थी कि उसके अपने पिता नहीं दिखे, माँ बाप नहीं दिखे, भाई नहीं दिखे, तुमको सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास चला गया? मुझे मेडिकल रिपोर्ट दीजिए कि वो नशे में था, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उसने उस दिन शायद भांग की गोली खाई और किसी भी प्रकार का कोई नशा उसने नहीं किया हुआ था। अब ये बात तो तुम ही जान सकती हो ना कि वो किस प्रकार का नशा करता था, या तुम किस प्रकार का नशा करवाती थी उससे। हम लोगों तो देखे तो कभी नशा नहीं करता था वो। उस दिन नशे में नहीं था, जो बस पकड़ के रहेंगे हमसे, मुझे सब पता है। देखिए, सीधी सी बात है, अंकिता और विकास, एक देखिए बड़ी बात, देखिए विकास, आपकी तरफ से, आयुष की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं अंकिता पर, उसका जिक्र भी करेंगे। ये कहा जा रहा है कि बेमेल शादी थी, फंसाया गया, मेरी जान को खतरा था, मुझे मारना चाहते थे। अंकिता, पहली बात तो इस पर आपका जवाब चाहूंगी, और दूसरा विकास जी ये भी बताइए कि आखिर अंकिता आपके भाई को क्यों मारना चाहती थी? वो उसने तो उससे शादी की थी। पहले अंकिता आप जवाब रखिए अपना। जी हाँ, अगर मैं उसको मारना चाहती तो मैं पहले सारी चीजें बहुत पहले ही कर चुकी, और अगर मैंने ये सारी चीजें की होती तो मैं, जैसे आयुष भगोड़ा हो गया वैसे मैं भी भगोड़ा बन के भाग चुकी होती। अब तक मैं इस घर में अकेले रह रही हूँ, जबकि मुझे मेरी जान का खतरा है आयुष के घर वालों से। आयुष ने मुझे ये बात बोली कि मेरे घर वाले, और जो विकास किशोर जी हैं, आयुष ने मुझे ये भी बोला कि विकास भैया ने ये बोला है उसको कि जो है, अब वो बात पलट दे तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, पर उसने मुझे ये बात बोली कि विकास भैया ने ये बोला कि देखो ऐसे बहुत ज्यादा बदनामी हो गई है, अब तुमको जान से मार दूंगा और 3-4 साल जेल जाके बाहर आ जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। ये आयुष के द्वारा कहा गया था मुझसे। ये बड़ा आरोप है विकास किशोर, आप इस पर जवाब रखिए। क्या जो अंकिता आरोप लगा रही है वो सही है? क्या अंकिता जो आप पर आरोप लगा रही है वो सही है? नहीं नहीं यार, ये तो इनकी मनगढ़ंत कहानी है, कुछ भी बताएंगे, बता ही मनगढ़ंत कहानी रही थोड़ी ना बोलूंगी, ये तो अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। मैं इनकी बातों पे मेरे को विश्वास नहीं है, क्योंकि ये तो इनके मन की बात है, ये तो कुछ भी बना के बोल सकती, बोल ही रही हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन आपने जो बोला है कि हम लोग इस शादी से नहीं राजी थे, और आपको जब मैं अंकिता 2 मिनट शांत हो जाओ, मेरी बात खत्म हो जाने दो। विकास भैया, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी, क्या मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दूं तो आप विश्वास करेंगे? तुमको जो आपके भाई ने क्या बोला था, मैं देने हैं वो आयुष के सामने देना, सबके सामने देना। हाँ, तुम वो सारे सबूत देना तुमको जो देने हो। नहीं, मैं अभी अगर देना चाहूँ तो क्या आप जिस प्रकार बताया जा रहा है कि जी, अरे तुम देना, आयुष जब आ जाएगा, जाहिर हो जाएगा, जो हाजिर हो जाएगा तो दे देना उसके सामने, मुझसे क्या। वो तुम दोनों की बात है ना, क्योंकि 6 महीने से तुम दोनों साथ में रह रहे थे, 6-7 महीने से, तो तुम दोनों का लेना देना है ना। तुम घर वाले प्रेशर ने बोला कि घर वाले, पूरी फैमिली, माँ, पिताजी, भाई, सबकी तरफ से उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो मुझे छोड़ेगा, ऐसा उसने बोला कि आप लोग का प्रेशर है उसके ऊपर, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर सकता और उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति 6 महीने पहले ना हमारी बात माना, ना सांसद जी की, विधायक जी की, किसी की बात नहीं माना, वो 6 महीने बाद जो है हम लोग प्रेशर उस पर बना लेंगे। प्रेशर तो तुमने बना के उससे शादी की थी कि जान से पटरी पे बैठ गए, वीडियो कॉल सांसद जी को की कि जो है हम मरने जा रहे हैं, तो सांसद जी ने बोला लड़का जिंदा रहे, मरे ना, जाके अपना जीवन जिए जाके। मुझे स्वयं लेकर गया था पटरी पे मारने के लिए। उसने वीडियो में खुद बोला है कि अंकिता मुझको जो है बोली कि वीडियो कॉल करो, पटरी पे बैठ के धमकी दो अपने पिताजी को, तब शादी होगी।
मैंने लेकिन कभी सांसद जी नहीं ने ये कहा बात वीडियो accept कॉल नहीं की, करने तुम के लोगों लिए। बोल दिया कि मैंने कभी लड़का नहीं कहा, जीवित मैं कभी भी आपके परिवार से संबंध नहीं रखना ये- चाहती थी।